नमस्कार छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था उत्सर्ग एकांकी के प्रश्न उत्तर। अब हम चलते हैं आगे। बीए सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय साहित्य हिंदी और एकांकी है आपकी 2 नंबर की तांबे के कीड़े। इसके लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तो मित्रों, आगे हम चलेंगे। सेकंड नंबर की एकांकी तांबे के कीड़े के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। इसकी समीक्षात्मक व्यवस्था क्या है और प्रश्न में समीक्षा का क्या मतलब है, तो आप देखेंगे कि प्रश्न के अंदर पूछा गया है आपको। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 1। इसमें पूछा है मित्रों, एकांकी के तत्वों के आधार पर भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े की समीक्षा कीजिए। तांबे के कीड़े की समीक्षा कीजिए। तो छात्रों, इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। उत्तर में क्या बताया गया है आपको। सबसे पहले तो हम चलेंगे सामान्य विवेचन की ओर। इसका सामान्य विवेचन जानेंगे और उसके बाद साथियों तांबे के कीड़े एकांकी की समीक्षा करेंगे। तो पॉइंट आएगा आपका तांबे के कीड़े एकांकी की समीक्षा। छात्रों, इसके पॉइंट हैं कथा वस्तु, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका पात्र या चरित्र। और तीसरा पॉइंट है आपका संवाद या कथन। चौथा पॉइंट है मित्रों देशकाल या वातावरण। और पांचवा है
छठवां पॉइंट है साथियों उद्देश्य। सातवां पॉइंट है संकलन त्रय। संकलन त्रय। और आठवां पॉइंट है साथियों अभिनेयता। अभिनेयता। उसके बाद आएगा आपका निष्कर्ष। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग में एकांकी के भावार्थ में जान चुके हैं बच्चों कि तांबे के कीड़े होते ही नहीं हैं, क्योंकि इस एकांकी में जो है ना तांबे के कीड़े किसको कहा गया है, जो कि उस समय की वर्तमान समय की जो परिस्थितियां थी, लोग जिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, जिन विद्रूपताओं से जूझ रहे थे, उन्हीं विद्रूपताओं को मित्रों, उन्हीं परिस्थितियों को इस एकांकी में तांबे के कीड़े कहा गया है। तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है सामान्य विवेचन। तो साथियों भुवनेश्वर को नई विधा की एकांकियों का अग्रदूत स्वीकार किया जाता है। इन्होंने सन 1946 से 1950 तक अनेक एकांकियों की रचना नई शैली में की है। इनके द्वारा रचित एकांकी नई दिशा के सूचक और पुरानी मान्यताओं के विरोधी माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित एकांकियों में तांबे के कीड़े भी एक है। तो आगे देखते हैं इसमें मित्रों तांबे के कीड़े एकांकी की समीक्षा। इसमें भुवनेश्वर प्रसाद का ये जो एकांकी है तांबे के कीड़े, ये एक विसंगत एकांकी है मित्रों। एकांकी तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है। तो पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं, कथा वस्तु। तो साथियों कथा वस्तु में एकांकी की कथा वस्तु समकालीन जीवन की त्रासद स्थितियों पर आधारित है। वर्तमान काल में बेतरतीब और बेमतलब जीवन को जिस तरह सामान्य व्यक्ति भोगने को विवश रहते हैं, वही इसमें कलात्मक ढंग से उपस्थित किया गया है। साथियों इस एकांकी में कोई प्रसिद्ध कथानक न होते हुए भी ज्वलंत कथानक है। कोई घटनाक्रम न होते हुए भी अनेक घटनाओं की भुक्तभोगी दशाओं का अंकन किया गया है। जैसे कि अनाउंसमेंट करने वाला, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, एक पागल आया, एक थका हुआ अफसर तथा एक रिक्शा कुली अपने अपने जीवन की विद्रूपताओं को भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं इस एकांकी में मित्रों। तो उनका अव्यवस्थित, निरर्थक, नीरस एवं विखंडित जीवन ही इसकी कथा वस्तु के मुख्य आधार हैं। इस प्रकार की कथा वस्तु अपने आप में मानवीय संवेदना को जगाने वाली तथा विशिष्ट मनोदशा से अन्वित है। छात्रों ये था कथा वस्तु आपका। कथा वस्तु के आगे पॉइंट नंबर 2 पात्र या चरित्र चित्रण। पात्रों के बारे में जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, तो आगे बताते हैं। तांबे के कीड़े एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया है। इसमें से कोई भी पात्र प्रमुख नहीं है, क्योंकि प्रमुख पात्र उसमें कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी पात्र अलग अलग वर्ग के हैं और उनका चारित्रिक विकास भी एक जैसा नहीं है। ये हमने पहले ही एकांकी के तांबे के कीड़े एकांकी के भावार्थ में
बता दिया है आपको। आगे देखेंगे, अगर अनाउंसर को प्रमुख पात्र माने तो वह बार बार झुंझुना बजाकर पात्रों की तथा समसामयिक जीवन की व्यवस्था का उद्घाटन करती है। एक परेशान रमणी स्वयं की तरह सभी को व्यथित मानती है और अपना खोया हुआ पाने के लिए तरसती रहती है। एक थका हुआ अफसर अपने जीवन को अवसाद तथा थकान से आक्रांत मानता है। एक मसरूफ पति अपने दब्बूपन और व्यवस्था के सामने व्यथित रहकर भी ऐसा दिखाता है जैसे वह दब्बू ना हो। रिक्शे वाला कुली अपनी गलती न मानकर राहगीरों को ही दोष देता रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी के सभी पात्र अपने निरर्थक व्यथित थकित जिंदगी को ढोते हुए चित्रित हैं। मित्रों, वर्तमान जीवन की यथास्थिति का अंकन होने से इसकी पात्र योजना उचित है और सार्थक है। अब हम चलते हैं आगे। साथियों देखें, संवाद या कथोपकथन, तीसरा पॉइंट है आपका संवाद या कथोपकथन। इसमें चलते हैं। तो साथियों, जहां तक तांबे के कीड़े विसंगति एकांकी के संवादों अथवा कथोपकथन का प्रश्न है, एकांकी के सभी पात्रों के संवाद उनकी अव्यवस्थित एवं विवश मनोदशा के परिचायक हैं। उनके संवाद भावात्मक, प्रतीकात्मक तथा संवेदना से युक्त हैं। एकांकी का संबंध अभिनेता एवं रंगमंच से रहता है। इस कारण इसमें सब कथ्य पात्रों से ही कहलवाए जाते हैं। पात्रों के कथनों के कथानक आगे बढ़ता रहता है। पात्रों के कथनों से कथानक आगे बढ़ता रहता है। चरित्र पर प्रकाश पड़ता रहता है। बहुत सी घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। प्रस्तुत एकांकी तांबे के कीड़े एक विसंगत एकांकी है। इसमें कोई एक निश्चित कथानक नहीं है। सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका में हैं। अतः पात्रानुसार एवं उनके मनोभावानुसार इसमें संवाद हैं। यद्यपि इस एकांकी में कई स्थलों पर संवाद कुछ लंबे कुछ अटपटे हैं, फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आलोच्य एकांकी के संवाद कथा को गति देने वाले हैं। प्रतीकात्मक, पात्रानुरूप, भावानुरूप, चरित्र की व्यंजना करने वाले और वातावरण की रचना करने वाले हैं। तो मित्रों, आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक संवाद देखते हैं। जैसे थका हुआ अफसर क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या बोलता है, देखते हैं आगे। मैं बेहद थका हुआ हूँ, मेरा रोम रोम चूर हो रहा है और आपने इसे गिरा दिया और फिर मारा। मैं सीटी बजाता हूँ, देखता हूँ उसे बजा सकता हूँ या नहीं। अब देखा आपने, थका हुआ अफसर कैसी अजीब सी बातें कर रहा है, नॉनसेंस बातें, जिन बातों का कोई सेंस ही नहीं है। इसलिए इसको एकांकी को विसंगति का नाम दिया गया है। ये एकांकी बिल्कुल विसंगति एकांकी है। आगे देखते हैं बच्चों। परेशान रमणी, यह देखता नहीं था और मैं हमेशा देखती हूँ। यह देखता नहीं था और मैं हमेशा देखती हूँ। परेशान रमणी, इसका क्या मतलब है? वही, मैं ये देखता नहीं था, मैं हमेशा देखती रहती हूँ। नॉनसेंस। आगे देखें। मसरूफ पति, मैंने देखा और अपनी संगिनी से बताया, मैंने उसे समझाया कि मेरे लिए मिटाना और नाश करना कितना जरूरी है। मैंने उसे कायल कर दिया कि बिना नाश किए बनाया जा ही नहीं सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता, क्या नाश किए वगैरह, मतलब नॉनसेंस बातें। तो इसमें मित्रों पात्रों की जो बातें हैं बहुत ही अटपटी सी लगती हैं, नॉनसेंस लगती हैं।
इसका कोई सेंस नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी समझने में सरलता से समझ आती है। और आगे अनाउंसर हंसती है और झुंझुना हिलाती है। थका हुआ अफसर फिर क्या बोलता है, तुमने जरूर समझा दिया होगा और इस रिक्शे वाले का तुम नाश करना चाहते थे, तुमने क्या शब्द कहा था? मसरूफपति क्या बोलता है, बदला हुआ शब्द, कौन? हम? नहीं, तुम हमको क्या समझाते हो? हम क्या पागल हैं? यह आदमी देखता नहीं था, आगे देखकर नहीं गया, ठोकर लग गई, मैं नाश करता हूँ, ऐसे बोलता है मसरूफपति। फिर रिक्शा वाला क्या बोलता है, गर्व से रिक्शा वाला, नहीं, हमको पीछे से ठोकर लगाई गई, मैंने रिक्शे के आईने में साफ देखा, शायद वह ठोकर अब तक आईने में दिखाई दे रही होगी। तो देखा मित्रों, ठोकर लगने के बाद में भी आईने में ठोकर दिखती है, क्या बोल रहा है रिक्शा वाला कि वो ठोकर शायद अभी तक आईने में दिख रही होगी। आगे देखते हैं, थका हुआ अफसर क्या बोलता है, मैं सीटी बजाऊंगा, मैं अपनी बाकी ताकत सीटी बजाने में सर्व कर दूंगा। अब बताओ, आप ही बताओ मित्रों कि इस तरह की नॉनसेंस बातों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए विसंगत एकांकी है। ना तो इसके वर्ग कोई अलग अलग वर्गों के ये पात्र हैं सारे, और इनकी मन स्थिति भी अलग अलग है, इनकी परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार आलोच्य एकांकी के संवाद अपने आप में सफल हैं, पात्र और प्रसंग के अनुकूल हैं। इसके संवाद सरल, रोचक, सजीव, स्वाभाविक एवं भावानुकूल हैं। तो ये हुई मित्रों पात्र या चरित्र पात्रों की चर्चा हो गई। अब हम चलते हैं आगे, देश काल या वातावरण। तो मित्रों देश काल और वातावरण ये आपका चौथा पॉइंट है। तो इसमें देखेंगे देश काल और वातावरण में क्या बता रहे हैं लेखक। भुवनेश्वर के तांबे के किए एकांकी में वर्तमान कालीन परिवेश के कथावस्तु से कथावस्तु ग्रहण की गई है, इसलिए इसमें देश काल या वातावरण भी वर्तमान से संबंधित है। आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो व्यवस्था है उसका इसमें समावेश किया गया है। यह नाटक एकांकी ड्राइंग रूम के लिए है, अतः तदनुरूप एक ही दृश्य में विविध पात्रों को दर्शाया गया है। मंच के द्वारा अनाउंसर के माध्यम से देश काल या वातावरण को वर्तमान कालीन परिवेश के अनुरूप जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये रहा इसका देश काल और वातावरण। अब चलते हैं साथियों भाषा शैली। इसकी भाषा शैली क्या है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, भाषा शैली में जो पात्र हैं पात्रों के अनुरूप ही सरल और सहज भाषा है, विसंगति भाषा है, बोलचाल की भाषा है, और कुछ तत्सम और तद्भव अंग्रेजी और हिंदी मिश्रित भाषा है। तो देखेंगे आगे भाषा शैली में क्या है। तांबे के कीड़े एकांकी की भाषा पात्रों की मनोदशा तथा स्तर के अनुरूप है। इसमें वर्तमान काल की अव्यवस्थित जिंदगी का चित्रण होने से पात्र भी समकालीन परिवेश के हैं। इस कारण वे तत्सम तद्भव शब्दों के साथ प्रचलित एवं सुग्राह्य अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। यद्यपि पात्रों की भाषा सरल एवं संप्रेष्य है, परंतु अव्यवस्थित मनोदशा के कारण कहीं कहीं पर भाषा में प्रतीकात्मकता, श्लिष्टता एवं सांकेतिकता आ गई है। कुछ शब्द व्यंजना प्रधान हैं। शैली की दृष्टि से एकांकी में नाटकीय, मनोभावाव्यंजक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक एवं सूत्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है मित्रों। अनाउंसर के कथनों में संकेतात्मक भाषा शैली अपनाई गई है। वो संकेत करती रहती है, संकेत के आधार पर झुंझुना बजाती रहती है। अब चलते हैं मित्रों उद्देश्य। भाषा शैली के बाद में आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 6 उद्देश्य। तो उद्देश्य में साथियों इस एकांकी का उद्देश्य क्या है,
दिखाना चाह रहा है लेखक, हम जानेंगे। तांबे के कीड़े एकांकी का उद्देश्य वर्तमान काल में हमारे बेतरतीब और बेमतलब जीवन की त्रासदपूर्ण स्थितियों को बड़ी खूबी से चित्रित करना और सब तरह से व्यथित पीड़ित मानव की मन स्थिति को रेखांकित करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य भी है साथियों। क्या है अन्य उद्देश्य? वर्तमान काल की उस स्थिति का चित्रण कर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना है जो जिंदगी से ऊब गए हैं, थके हुए और निरर्थक जीवन यापन करते हुए भी स्वयं को बहुत समर्थ एवं व्यस्त मानते हैं, जबकि वे अपनी जिंदगी के लिए स्वयं ही भार स्वरूप हो गए हैं। तो आप देखेंगे साथियों, इस पर आज के व्यथित पीड़ित मानव तांबे के कीड़े अर्थात निर्जीव स्थितियों के भुक्तभोगी प्राणी हैं। एकांकीकार ने इस उद्देश्य को व्यक्त करने में पर्याप्त सफलता हासिल की है। तो मित्रों, ये हुई हमारी उद्देश्य की बात। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7, संकलन त्रय। संकलन त्रय में देखेंगे मित्रों, संकलन त्रय की दृष्टि से आलोच्य एकांकी पूर्ण रूपेण सफल एकांकी है, क्योंकि एकांकी का सारा घटनाक्रम एक ही ड्राइंग रूम में घटित दिखाया गया है। इसमें एक ही दृश्य है जो अल्पकाल में घटित हो जाता है तथा कार्य भी एक ही है, वर्तमान मानव जीवन की विसंगत स्थितियों का चित्रण करना। ये एक ही कार्य है इसमें। तो मित्रों, ये हुआ त्रय संकलन। अब चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 8 क्या है? अभिनेता। तो अभिनेता की दृष्टि से देखें एकांकी में क्या हो रहा है। देखें मित्रों, तांबे के कीड़े एकांकी पूरी तरह से अभिनय है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आवश्यक रंग निर्देश या अभिनय निर्देश और संकेत भी दिए गए हैं। इसके संवाद कई स्थलों पर कुछ लंबे व अटपटे हैं, फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो साथियों, ये हुआ आपका अभिनेता का। अब चलते हैं आगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष रूप में मित्रों कह सकते हैं कि एकांकी तत्वों की दृष्टि से तांबे के कीड़े शीर्षक एकांकी पूर्ण रूपेण सफल एकांकी है, क्योंकि तांबे के कीड़े तो होते ही नहीं हैं, लेकिन इस वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, निर्जीव परिस्थितियां और जो व्यक्तियों की स्थितियां हैं, जो वर्तमान समय में मानव व्यथित पीड़ित हैं, इन परिस्थितियों के भुक्तभोगी हैं, उन्हीं के लिए इस एकांकी का नाम तांबे के कीड़े रखा गया है। तो मित्रों, तांबे के कीड़े एकांकी में लेखक पूर्ण रूप से सफल है, इसका नामकरण सार्थक है।